तो आप सब ठीक है ना? जी प्रभु प्रभु जी जी प्रणाम। प्रणाम। अरे प्रशांत भाई, ओपनिंग बैट्समैन कैसे हो? प्रणाम प्रभु जी। ठीक हाँ है जी प्रभु प्रभु, जी। सब ठीक है ना? हाँ जी प्रभु सही जी। सही पहुंच गए थे सलामत? चलो बढ़िया। हाँ पहुंच गया था मैं तो। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी, तो कोई बात नहीं। तबीयत ठीक है ना आपका? हाँ ठीक है प्रभु जी। तो बस गाड़ी वाड़ी सब खाई ना आपके आपने? साथ जो बिताए हुए पल हैं वो भी याद आते हैं बहुत। कोई नहीं, आपने बहुत सेवा की मैंने कोई सेवा नहीं, ऋषि भाई ने सेवा करी थी। मसाज तो वो कर रहे थे। तो आप जब थे ना तो बहुत जो है तो वो मैंने कहा यही कहा था कि उनका नाम भी वो रख दिए प्रभु जी, बोपन्ना जो हुए ना एक, जो मतलब भक्त हुए हाँ जी हाँ बोपन्ना। जी। तो मैंने की वो बहुत सेवा चलो, कर रहे थे आपकी। तो कोई बात नहीं। जी प्रभु जी। बाकी सब लोग ठीक है ना? हाँ जी हरिओम प्रभु प्रभु जी। जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी। आनंद में। चलो बहुत बढ़िया है, आप सब मिले और आपका सबका प्रेम वही हमारे लिए जो है ना हीरे मोती है। और आप सभी लोगों ने बहुत बहुत सेवा भाव सभी के भीतर थे। और सभी के भीतर जो प्रेम भाव था, सारे भाव भगवान के प्रति जो थे वो सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं सबको। तो साहेब जी, हरिओम प्रभु जी। हरिओम प्रभु जी, हरिओम। हरिओम भाई जी हरिओम हमें प्रभु वहाँ जी। मिले थे। तो जी जी। बहुत अद्भुत मिलन था। हाँ जी। यस यस, उनको तो बड़े आपने प्यारे हैं स्वयं ही वो। बुला लिया। हाँ यस यस हाँ प्रभु जी, जी। बड़े प्यारे हैं, बड़े प्यारे। देखो प्रभु जी, हमको तो एक बार भी नहीं अभी तक मिले, पर हाँ हाँ। आपके मिलने का संजोग हो गया उनके नसीब में जो था। हाँ जी, हमारे पास एक लेटर है, 12/12/25 को लिखा हुआ है ना। ओके। एक ही पन्ना, उसमें लिखा है प्रणाम महाराज, यानी भगवान को संबोधित करते हुए ये लेटर लिखा गया। ओके। इसमें लिख रहे हैं, लिख तो रहे हैं पर लिखने को कुछ भी नहीं है ना। वो लिख रहे हैं, क्या लिखना है कुछ समझ में नहीं आता, क्या लिखे। हम्म। सोचो आप, परमात्मा को जब लेटर लिखते हो क्या लिखोगे? सही बात है। जो होश पूर्वक है ना कुछ भी नहीं लिख पाता। बिल्कुल। परमात्मा को एक पन्ने में क्या लिखोगे? थोड़ा सोच के देखो, है ना। इतना सोचोगे ना कि परमात्मा को एक पन्ना लिखना है, क्या लिखोगे? जैसे जैसे होश बढ़ता जाएगा ना, शब्द खत्म हो जाएंगे, कागज जो है ना कोरा का कोरा ही रह जाएगा। क्या आप तो आपको नहीं लगता कि परमात्मा सब कुछ जानता जी, मैं वही कहने वाली थी है कि ना, जानने वाले को क्या बताना है। है ना। तो जो भी आपके भाव है सब पता है, अंतर्यामी है। जो भी शिकायतें हैं वो भी पता है, जो कुछ कहना है, जो भीतर चल रहा है सब उसे पता है। तो कहते हैं लिख तो रहे हैं पर लिखने को कुछ भी नहीं है, कह तो रहे हैं पर कहने को कुछ भी नहीं है। शब्द तो है पर शब्द तो कुछ भी नहीं है। ये क्या दिखा रहा है? शब्द तो है पर शब्द तो कुछ भी नहीं है। जान तो रहे हैं पर जानने को भी कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो है ना भावातीत और विचार उससे भी परे, मतलब क्या कहे समझ में कुछ भी नहीं आता। यानी यहाँ पर जो है शब्द बुद्धि तर्क ये सारा कुछ हट जाता है, कुछ भी नहीं बचता। यहाँ सब कुछ है पर यहाँ कुछ भी नहीं है। ये क्या दिखा रहा है? यानी वो कह रहे हैं कि यहाँ सब कुछ है, आपको सब कुछ दिखेगा यहाँ पर यहाँ कुछ भी नहीं है। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। यानी वो जो सब कुछ देखने वाला वो अब कहाँ है? तब तो कह पा रहा है ना यहाँ सब कुछ है पर यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ है ही नहीं उसके लिए।
जो यहाँ आप सब कुछ कहते हो वो भी उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो अवस्था है। अनंत इंद्रियां है पर वो इंद्रियातीत है, यानी पकड़ में ही नहीं आ रहा है। रोम रोम निरंतर संवाद में ही है, हर कण हर रोम निरंतर संवाद में है। वो अनछुआ केंद्र शर्तों के दायरे से अन हुआ ही है। शर्तों से बाहर की चीज है, अनछुआ है वही अन हुआ है ना। वो जो रोम रोम निरंतर संवाद में ही और अनछुआ केंद्र शर्तों के दायरे से अन हुआ है, और कोई भी शर्त वहां छूती नहीं है, इस तरह से वो अनछुआ ही है। तो वो जो अनछुआ केंद्र शर्तों के दायरे से अनछुआ ही है, वो गर्भस्थ शिशु माँ के दायरे से बाहर कभी हुआ ही नहीं है। कुछ समझे? वो केंद्र में ही स्थित है, केंद्र में ही स्थित है। वो अनछुआ केंद्र कभी भी छुआ ही नहीं गया है, और उससे आप कभी भी बाहर निकले ही नहीं हो। जैसे वो गर्भस्थ शिशु माँ के दायरे से बाहर कभी हुआ ही नहीं है, और ये सत्य ही है। इसके अलावा जो भी है ना, सारी भ्रांतियां हैं, और सारा अध्यात्म इस भ्रांतियों को तोड़ने के लिए ही है। आप समझे? है ना। फिर इसके नीचे लिखा है एक लाइन छोड़कर, हृदय में स्थित परमात्मा का जब स्पंदन होता है अहंकार का, तब फिर वो एक शब्द जो है ना, वो इंक से धुल गया है, जो हम नहीं पढ़ पाते। अहंकार का तब फिर वो शब्द है क्रंदन होता है, और वही अहम घूलकर आंखों के जरिए बहता है। हृदय में स्थित परमात्मा का जब स्पंदन होता है ना, वही अहंकार जो है ना, वो अहम घूलकर आंखों से बहता है और इस कागज को पूरा भिगो देता है। और उस भीगने की वजह से वो शब्द जो है ना, स्याही के, वो वो शब्द पूरा बिखर गया है। यानी इस कागज को इस तरह से लिखा गया है कि वो आंसू की धारा बहती है, और उसमें से कुछ बूंदे जो है ना, इस कागज पर भी पड़ी हुई है, हम देख पा रहे हैं। फिर लिखा है नेक्स्ट, परमात्मा को समर्पित करने के लिए इस जीव के पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। फिर डैश 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 और पत्र समाप्त। कुछ समझ में आया? सारा अध्यात्म का रहस्य बता दिया है इस कागज में, है ना। लिख तो रहे हैं पर लिखने को कुछ भी नहीं है। जो भी था वो सारा आंसू से बह रहा है। तो नाम भी नहीं लिखा है। अब बताओ, कुछ कहोगे? प्रभु जी जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, पहले तो उसका नाम ही नहीं बचता। जिस भी भाई बहन ने ये लिखा है, उसका नाम बचा नहीं, तो वो पूर्णतः वो मुक्त हो चुका है, एक तो। दूसरा प्रभु जी, जो ये लिखावट है ये शब्दों की, तो एक वो कहते हैं ना, शब्दों की फॉर्मेलिटी, शब्दों की हाँ जी। फॉर्मेलिटी है, क्योंकि जो जो भाव वो व्यक्त करना चाह रहे हैं भाई या बहन, वो इस देश के नहीं है प्रभु जी। क्योंकि इसमें निष्ठा भी आ गई, इसमें निर्दोषता भी आ गई, इसमें होश भी आ गई, इसमें समर्पण भी आ गया, हाँ जी, ज्ञान इसमें भी, हृदय भी आ सब गया, कुछ। ज्ञान सब कुछ आ गया प्रभु जी, प्रेम भी आ गया। मतलब कुछ भी तो ऐसा नहीं है, और वो शिशु माँ के गर्भ में ही है, कभी निकला ही नहीं। तो खत्म हो गई ना प्रभु जी बात। हाँ जी। हमें बताओ, ऐसा कोई है भक्त, वही सबसे अधिक भगवान को प्यारा होता है या नहीं? बताओ। यस,
इसमें कोई भी शिकायत हमें कहीं भी नहीं दिख रही है। सिर्फ एक मौन प्रेम दिख रहा है, एक मौन प्रेम। जी, जी। कोई मांग नहीं है, लेटर है इसमें। किसी भी प्रकार का कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा भी नहीं है। सोचो ना, यानी ये लेटर माया दिव्य से है। पार का है। यस, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो मौन से भरे-भरे रस से निकले हैं ना ये शब्द, सिर्फ़ कुछ बताना चाहते हैं बट उनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं इन शब्दों के पास। क्योंकि जो समझ रहा हाँ है जी। वो भी इन शब्दों से परे है और जो बताना चाह रहा है वो भी इन शब्दों से परे जा चुका है। हाँ जी, एक ही पन्ना है, एक ही पन्ना। पीछे सारा खाली है। तारीख लिखा है, अपना नाम तक नहीं लिखा। और संबंधन है प्रणाम महाराज। यानी भगवान को ही, सीधा परब्रह्म को ही लेटर है ही। हाँ, प्रभु जी मैं यही कह रही थी कि इसमें ये तो ऐसा है जैसे मीरा ने कृष्ण को लिखा हो और ये शब्द एक समर्पण की तरह है, एक भजन की तरह है। जैसे मीरा के हर हाँ रोम-रोम जी। में सिर्फ़ कृष्ण के लिए ग्रैटिट्यूड ही था। वो हाँ जी। देखो कैसा है कि ये कागज, अगर इसमें कुछ लिखते भी नहीं और ऐसे ही भेजते हैं, तो क्या चल नहीं सकता था? बिल्कुल चल सकता था। है ना? तो जिसको जो लिखना था वो इस कागज पे लिखते, लेकिन फिर भी कोरा छोड़ते। और जिसको जो समझना था वो उस कोरे कागज में भी समझ जाते। है ना? फिर भी लिखा है। रहा कैसे जाएगा बताओ? नहीं रहा जाएगा, कृष्ण तो प्रकट हो ही जाएँगे। तो बड़ी अद्भुत स्थिति है, बड़ा अद्भुत प्रेम भक्ति का भाव है, और समझदारी भी है। माया का कोई भाव हमें इसमें नजर नहीं आ रहा। पूरा निर्दोष है प्रभु जी ये, इतना हाँ जी। निर्मल है। वो, हाँ, वो प्रेम भक्ति का एक अलग लेवल है। वो उसकी शिखर की अवस्था है। प्रेम, तो भक्ति और परमात्मा फिर एक ही हो गए ना प्रभु जी। हाँ जी। तो आप क्या समझते हो, ऐसे भक्त को भगवान गले नहीं लगाएंगे? लगा चुके होंगे। एग्जैक्टली यही, कि वो लगा चुके क्या, वो भीतर ही है। हृदय यस, में स्थित यस, यस। परमात्मा का जब स्पंदन होता है ना, भीतर ही है। ऐसा भक्त परमात्मा के भीतर ही है, याद रखना। ऐसा भक्त परमात्मा के हृदय में स्थित हो चुका है। हो चुका है, जैसे शबरी माँ थी प्रभु जी। हाँ जी। फिर भी वो अपने भाव लिखता है परमात्मा को। वो तो कितना दिव्य प्रेम में विवश होके प्रभु जी लिखा होगा। नहीं तो उनको पता भी है कि प्रभु जी को सब पता है, वो उनके हृदय में है। है। एग्जैक्टली। फिर भी नाम नहीं लिखा। एकत्व के रूप में प्रभु जी क्या ही कोई शिष्य नाम लिखेगा प्रभु जी के लिए, क्या लिखेगा वो, मतलब क्योंकि नाम रूप मिट गया है, वो पूरा स्थिति है। खत्म हो गया। अब कहने को सिर्फ उनके भी इतना भी नहीं है, बस जाते जाते इतना लिख गए और वो परमात्मा के हृदय में स्थित हो गए। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे यानी भक्त के प्रभु जी हम भी अगर चरण छू लें तो कुछ यानी वो जो भक्त है परमात्मा के हृदय में स्थित होने जा रहा है, और कुछ उनकी आहटें, कुछ उनके पैर की धूल की निशानियां, है ना, जो हाँ बच जी। गया है वो इस पूरा लेटर में लिख दिया है, कि जाते जाते इतना तो सही। ऐसे भक्त की प्रभु जी एक पैरों की एक धूल भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है ऐसे जीवन में। हाँ जी। तो देखो ये जो प्रेम है ना, वो कृष्ण की मूर्ति में समा चुके ने से पहले मीरा जी के पैरों की धूल, हल्की सी उसकी आहट, उसकी कुछ
गूंज और फिर वो अदृश्य, ये वो है ना। आपने देखा होगा कोई जा रहा है और बस दरवाजे से हल्का सा उसका पल्लू दिख गया, ये भास होता है कि हाँ कुछ गया, कुछ दिख गया, कोई गया, अरे है ना। ये कृष्ण में समा जाने से पहले की वो जो हल्का सा दिख गया ना, वो जो नजरों में आ गया ना आपकी, धन्य हो गए हो। कुछ आहटे सुनाई दी गई ना, धन्य हो गए हो, समझना। यस प्रभु जी। कितना अद्भुत होगा, है ना। लिख तो मुझे रहे हैं पर प्रभु लिखने के को कुछ भी नहीं है, और बस वो सच समा गए, है ना, वो स्थिति। और परमात्मा को समर्पित करने के लिए इस जीव के पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आंसू, बस। और वो आंसू जो है ना, मायातीत, संपूर्ण दिव्यता, वो दिव्यता से भरे हुए आंसू, जहां प्रेम शब्द छोटा पड़ जाता है। आप समझ पा रहे हो, जी प्रभु जी। है ना। यहाँ सब कुछ है, फिर भी कुछ भी नहीं है। और वो जो सब कुछ है ना, उसके लिए कुछ भी नहीं है, सब क्योंकि कुछ कुछ भी उसका नहीं सब है। कुछ तो वही है, परमात्मा ही वही है। है ना। क्योंकि उसका सब कुछ परमात्मा है, इसीलिए यहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं। यानी ये सेंटेंस देखो ना, कि अनंत वैराग्य, है ना, भीतर अनंत वैराग्य है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, कैसा वैराग्य होगा। प्रभु जी ऐसे भक्त की आपने बताया था ना, माया उसकी भक्ति करती है। हाँ जी। ऐसे ऐसे भक्त की जो परमात्मा ही हो गया, वो भक्त भी नहीं रहा, वो और कुछ परमात्मा भी नहीं। एक हो गए। हाँ, यानी वो लास्ट झलक खिड़की से दिखती वो पल्लू की, है ना, और उसके बाद तुरंत परमात्मा में समा गया, है ना, जैसे वो मीराबाई, बस वही है। यस। यानी ये लेटर में सब कुछ कह दिया है जो अध्यात्म में उच्चतम है। क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। प्रभु जी वैसा मिलन है ना, मधुर मिलन, हाँ जी। जैसे राम और कबीर एक हो गए और मीरा और श्याम एक हो गए ना, ये उस तरह का। गुरु को भी सलाम है और भक्त को भी सलाम है प्रभु जी। और ये मिलन को हृदय आप, ये मिलन जो सुन भी पा रहा है, जो इसको महसूस कर पा रहा है, उन सबके लिए ये दिव्य है। ये आज के इस युग में इस मिलन को साक्षात्कार करना, इसको महसूस करना, ये भी बहुत दुर्लभ है। और प्रभु और भक्त तो दुर्लभ है ही। हाँ, ऐसा। देखो कैसा है कि आपने ये सारी स्टोरियां सुनी हुई है ना, हाँ। देखी यस। नहीं है। नहीं देखी है प्रभु जी। आज वो प्रकट है, ये आज भी प्रकट है, ये परमात्मा भगवान और भक्त आज भी प्रकट है ऐसे। बड़ी खुशकिस्मती है प्रभु जी। ये सच में इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतना जीवनियां पढ़ी हैं, संतों का सुना है, भक्तों का सुना है, और भक्तों के मुंह से उनके गुरुओं की कृपा सुनी है कि कैसे गुरु उसके ऊपर निहाल हो गया। और ये अपने खुद के अनुभव से कभी नहीं देखा। और आप इसके साक्षी हो, और ये आपको ही कहा जा रहा है ये सारी बातें। और डेट भी लिखी है, 12/12/25। तो जिस कागज पे सारे भाव आंसू बन के टपकते हो जिस भक्त के, उस कागज पे परमात्मा के आंसू नहीं टपकेंगे क्या। हाँ जी। सॉरी प्रभु जी, मैं अभी बोलने के लिए नहीं है कुछ। कोई बात नहीं। तो देखो, जो भक्त तड़पता है ना, तो भगवान उससे अधिक तड़पता है।
भक्त के एक एक आंसू के सामने भगवान एक एक समुंदर बहा देता है। तो एक एक आंसू के बदले एक एक समंदर बहाना ये भगवान ही कर सकता है। और इस दुनिया में ऐसे भक्त के आंसू की कोई कीमत नहीं। परमात्मा एक पलड़े में भक्त के आंसू रखता है, दूसरे पलड़े में समुंदर रखता है, अपने आंसुओं से बहा हुआ समुंदर। तब जाके बराबर हिसाब होता है। ये तो जो भक्त हुआ है ना, वही समझ पाता है। और वो भक्त जो भगवान में समा गया ना, वही समझ पाता है। कितना अद्भुत होगा, कितना कीमती ये आंसू है, जिसकी संसार में कोई वैल्यू नहीं है। प्रभु जी, ये जो भक्तों को समेटने वाला ऐसा मैंने युग पुरुष नहीं देखा आज तक। भक्तों को भक्त तो बहुत देखे हैं प्रभु जी, पता नहीं उनमें देखे कि नहीं देखे, वो क्या थे हमें नहीं पता प्रभु जी। पर ऐसा मैंने युग पुरुष नहीं देखा, सुना बहुत है और उसको महसूस किया है। मैंने कोई भी युग पुरुष जो समझो कि मैंने इस चेतना में जो भी आया हो ना, मैंने पढ़ा है उसको, उसके निचोड़ को समझा है, पर मैंने देखा जीवंत नहीं देखा प्रभु जी। भक्तों को समेटने वाला कोई युग पुरुष नहीं देखा प्रभु जी आज तक। एकदम सही बताया। प्रभु जी मुझे ना ऐसे लग रहा है कि पता नहीं मैं बोलती हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, कि हमने सुना कि कृष्ण की गोपियाँ थी, कृष्ण के बंधु भी थे, सखा भी थे। फिर राम जी की भी हमने सुनी, कृपा शिव जी की भी सुनी। फिर मतलब कोई भी धर्म ले लो, जीसस का ले लो, कुछ भी ले लो, नीम करोली बाबा आए, फिर साईं बाबा आए, या हमने अद्वैत से आए तो रमन महर्षि का सुना कि कैसे वो जीवन में उनके ये सब हुआ। पर हमारी तो इच्छा ही रह गई प्रभु जी कि ऐसा सिर्फ किताबों में होता है या हम कभी ऐसे युग पुरुष को मिल पाएँगे? और अब समझ में आया कि क्योंकि आपने एक सत्संग में बोला था जब-जब जीव जन्म लेता है तो युग पुरुष होता ही है प्रकट, पर जीव उसको देख नहीं पाता। और अब ये समझ में आ रहा है कि हम प्रकट हुए तो युग पुरुष साथ में ही प्रकट हुआ है। वो प्रगति है, हम नहीं देख पाते, हम देख नहीं पाते उसको। एग्जैक्टली, शरीर बदलता रहता है। यस प्रभु जी, मेरे सारे गुरुओं को जो भी मैंने गुरुओं का पढ़ा ना, मुझे लग रहा है कि आप में वो समाहित हो गया है प्रभु जी, आप उसको जी रहे हो। आपका प्रेम, आपका वात्सल्य, आपका वो व्यंजन में वो डालना प्रेम और प्रार्थना, और फिर भी भवसागर से पार निकालने की वो जो गुप्त महिमा, गुपचुप होके भोलेपन से, वात्सल्य से उसको ये संसार के भवसागर से पार लगा देते हो। और क्या माँगते हो? सिर्फ़ प्रेम, निर्दोषता, होश। और इतना भी ना हम दे सके, तो क्या फ़ायदा इस जीवन का प्रभु जी? क्या फ़ायदा जो प्रभु भगवान को हम इतना ना अर्पण कर पाए? तो ऐसी भक्ति किस काम की प्रभु जी? कि अपना अहंकार ना अर्पित कर पाए, अपनी मृत्यु ना अर्पित कर पाए। और फिर सारे भगवान वो किसी में प्रकट होते हैं तो मेरा तो मतलब मुझे लग रहा है मेरी शायद बुद्धि भी काम नहीं कर रही। मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, बट जो बताना। मतलब ऐसा होता है प्रभु जी, ये मुझे पता नहीं था। मुझे लगा कि ये सिर्फ़ ये होता है, मतलब कभी बहुत हज़ारों साल पहले हुआ होगा किसी के साथ, या हमारे साथ हो सकता है कि हाँ, सारे शास्त्र जीवित हो गए हैं या सारे वो संत जीवित हो गए हैं। जब भक्तों के मुँह से उनके परमात्मा की जो फूल खिलते हैं ना, जो भक्तों के हृदय से, तो वो सारे पड़े हैं। पर आज जो परमात्मा आज वो सारे संत एक में प्रकट हो गए। सारे संत एक में कैसे प्रकट हो गए? आप तो उधर सत्संग कर रहे थे, बट
एक भी पल ऐसा नहीं गया जब यहाँ पे मेरे हृदय में भी सत्संग नहीं हो रहा था। हम सब उस स्थल के परे, मतलब समय के परे, आप कौन हो प्रभु जी? आप सब कुछ आप में कैसे समाहित हो गया प्रभु जी? सारे संत आप में कैसे जीवित हो गए प्रभु जी? ये हम भी नहीं जानते। मैं आपको ना प्रभु जी एक नहीं जानते तो आप बहुत कुछ हो, बट ये जो हम, मतलब संत की इतनी कृपा है कि वो बच्चों को जगा रहा है। और प्रभु जी ये सच में होता है, ये नहीं मुझे पता था। मुझे तो लगा ये सिर्फ शास्त्रों में होता है प्रभु जी। ये तो मुझे लगा नहीं कि ये, मतलब आज के युग में ऐसा कोई युग पुरुष जीवित भी है। सब ज्ञानी है, सब ध्यानी बनना चाहते हैं, सब कुछ ना कुछ बने ही हुए हैं, और यहाँ पे सब कुछ तोड़ दिया है। वो देखो जो भक्त है ना, इस लेटर के सामने सब कुछ फीका है। ज्ञान ज्ञान ये वो सब कुछ फीका है। सच में प्रभु जी आप कौन हो प्रभु जी? हमें खुद पता नहीं। प्रभु जी हम तड़प रहे हैं खुद सत्संग के लिए। तो हम तो खुद ही लोगों से पूछ रहे हैं, भाई सत्संग कब होगा दोबारा? और ऐसा भी नहीं कि जितने दिन आप नहीं थे हम सत्संग में नहीं थे। प्रति पल एक-एक, मुझे लगता है कि मैंने, पता नहीं, कोई ऐसा समय नहीं रहा होगा जब मैंने सत्संग के एक-एक शब्द को नहीं पिया। पर तो आज सत्संग लेना ही पड़ा क्योंकि जरूरी था। बिना सत्संग का मतलब कहाँ हमें कहीं से तड़प दिख ही रही थी सत्संग की। प्रभु जी आप, कोई ऐसा पल नहीं है जब आपको सर्वस्व का कैसे पता है प्रभु जी? आपको हर एक भक्त की हर एक धड़कन का कैसे पता है प्रभु जी? प्रभु जी आप, हम सोच भी रहे थे प्रभु जी आएँगे ना, हम उनको पूछेंगे, प्रभु जी आपके आपके देश में क्या-क्या होता है प्रभु जी? और हमको इस पराये देश में क्यों रखा हुआ है? तो हम ये सोच ही रहे थे कि आप उधर हो, बट सत्संग हमारे अंदर चल रहा है, इधर प्रभु की कृपा भी चल रही है, और हम तड़प भी रहे हैं, और 10 लोगों को पूछ भी रहे हैं, प्रभु जी आपका हमें मालूम नहीं था कि आप कब आओगे? और भक्तों को पूछ रहे हैं कि, क्योंकि हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट हाँ, सत्संग की ज़रूर एक ये थी कि आज होगा, नहीं होगा, कब होगा? तो अक्षरधाम में जब हम थे तब आपको याद कर रहे थे। प्रभु जी आपके पास तो कितने भक्त थे ना, सब आपको कितनी हाँ सेवा सब कर रहे थे, थे। लेकिन जो नहीं आया था ना उन सबको भी हम याद कर रहे थे। हम भी आपको प्रभु जी, एक भी पल ऐसा नहीं है जब आपको क्योंकि आपको हम देखो, तड़पे ना। हाँ जी, देखो कैसा है कि जो शरीर रूप से वहां आए थे ना वो तो आए ही थे। जो शरीर रूप से नहीं आए थे, बहुत सारी वजह से नहीं आए थे, वो सब कैसे आते? तो वो सब को हम भीतर भर के लाए थे। इसके लिए प्रभु जी आप हमको आपके अंदर से ये आज्ञा हो रही थी कि सुनते रहो सत्संग, सुनते रहो, कुछ नहीं हुआ, तुम इधर नहीं आए तो क्या हुआ? सत्संग सुनो। प्रभु जी हमने इतना यूट्यूब तो हमने आज तक हमने मुझे लगा मेरे प्रभु जी आज्ञा दे गए, सुनते रहो, नहीं आए कोई बात नहीं, सत्संग सुनते रहना। तो हमको वो जो आज्ञा जो शब्दों में नहीं ना मिली, पर प्रभु जी हमको अंदर से एक आज्ञा आई कि तुम सत्संग में रहो। प्रभु जी, तो मैं हम सत्संग ही सुनते रह गए प्रभु जी। दिन-रात समय का पता ही नहीं चला। समय देखा ही नहीं। रात के कितने बज रहे हैं, सुबह के कितने बज रहे हैं, क्या हो रहा है हमें पता नहीं चला, बट इतना ऐसे अंदर से प्रभु जी कुछ तो फिट कर गए थे आप सिस्टम, कि सत्संग
निरंतर बस चलता ही रहा प्रभु जी। और कुछ कहोगे? प्रभु जी, प्रभु जी मैं बहुत हर दर पे जाके ना माथा झुका के ना यही माँगा, मतलब संसार का नहीं कुछ माँगा कभी भी, क्योंकि उसकी इतनी वो नहीं थी। बस यही माँगा कि अपना बना ले, अपना बना ले। या तू मेरा हो जा या अपना बना ले, यही बोलती थी हर दर पे। बट एक दर ऐसा मिलेगा जहाँ पे सच में प्रभु होंगे, ये मेरे सपने में भी नहीं कभी सोचा प्रभु जी। कि इतना हर दर पे निर्दोषता से जाके देखती थी आँखों में कि हे भगवान तेरी आँखों में संसार नहीं है, या तो मुझे बना ले या तू मेरा हो जा, कुछ तो कर। तो प्रभु जी एक दर पे अर्ज़ी कबूल हुई यार, प्रभु जी के दर पे। मुझे नहीं पता ये 5 दिन आप सत्संग में थे या भक्त सत्संग में थे और क्या हो रहा था, हम मतलब कोई भी ऐसे समय और स्थल के पार की स्थिति में अगर कोई कर सकता है तो वो प्रभु जी कर सकते हैं। क्योंकि इतना हमें ये हम नहीं वहाँ पे होके भी प्रभु जी 5 दिन हमें नहीं पता कि हम शायद क्या कर रहे थे, हमको भी नहीं पता। और हर सत्संग में आप जब पूछते हो क्या आप कुछ समझे? तो वो तो अद्भुत होता ही है, बट फिर समझ में आया कि वो एक भक्त को नहीं बोला जा रहा। समस्त जितने भक्त उपस्थित हैं या बाद में भी सुनेंगे कभी समय और काल के उपरांत, तो इस सबको संबोधित किया जा रहा है। क्या आप कुछ समझे? दिखाने के लिए प्रभु वो लीला करते हैं कि ऋषि भाई से बात हो रही है, शशि भाई से बात हो रही है। पर प्रभु हाँ वो जी। किसी एक से बात नहीं कर रहे हैं। प्रभु समस्त भक्तों से, पूरे सृष्टि से, पूरे जगत से बात कर रहे हैं। जिसको एग्ज़ैक्टली भी ये अमृत सुनने को मिलेगा, कभी भी सुनने को अमृत मिले ये, तो समस्त सृष्टि को ये आवाहन है मेरे प्रभु का। क्या आप कुछ समझे? तो वहाँ यहाँ सिर्फ़ 2 ही है, एक भगवान और एक भक्त। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक भगवान है और अनंत भक्त, ऐसा नहीं है। सारे भक्त एक ही हो जाते हैं, 2 ही है। और आप क्या उसमें सम्मिलित हो या नहीं, है ना? ये है। और देखो वहाँ अक्षरधाम में तो जो है ना, गेट नंबर 4 उसके पास में हाँ, हाँ। जो बड़ा पार्टी किया ना, अद्भुत। इतना अद्भुत तो आज तक नहीं हुआ। आंसुओं की पार्टी, खुशी की पार्टी, क्या कहे आपको। प्रभु जी इतना आपकी प्रेम, कृपा की पार्टी। है ना, इतना प्रेम हमने आज तक नहीं देखा। सब अपना हृदय भर के लाए थे गिफ्ट में। हमने कहा था छोटा सा गिफ्ट नहीं लाना, सब अपना हृदय भर के लाए। और ऑप्शन क्या है प्रभु जी? जिसने चित्त चोर ने हृदय चुरा ही लिया उसको वो देना ही बेटर है कि भाई तुम आप ही ले लो अब ये हृदय। हाँ जी। भक्त से तो आप वैसे ही चुरा चुके हो ना प्रभु जी। तो उसका है भी नहीं, वो हृदय भी आपका ही है। वैसा ही है। तो देखो, सब लोग प्रेम से भरा भरा, भक्ति से भरा भरा जो हृदय लाए थे ना, उससे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है। और जिसके वही तो पास प्रभु इतने, को प्रिय है। है ना, और जिसके पास इतने प्रेम से भरे हृदय हो, वो कितना अमीर होगा बताओ। जिसको प्रभु मिल गए उसको क्या करना है प्रभु जी। प्रभु जी हम उस युग को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं जहाँ पे श्री कृष्ण, श्री राम, साईं राम, एग्जैक्टली। हनुमान, ऐसे युग को हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं प्रभु जी। हाँ जी। एक युग हम में सब युग समा जाते हैं, और उस एक युग में बहुत सारे युग जिंदा होते हैं। ये हम पर निर्भर है कि हम किस युग में जिए, है ना। युग तो कोई प्रभु भी जी चलता। हमने ना हमने ना प्रभु जी टर्म सुना था पैरेलल रियलिटीज, पैरेलल चल रही है सब।
सब पैरेलल चल रही हैं। कोई ऐसा नहीं है कोई अतीत या अभी प्रेज़ेंट मोमेंट या फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि समय तो होता ही नहीं है। हाँ जी। तो सब कुछ पैरेलल चल रहा है। बट ये तो मतलब ये हमारे जीवन में ये प्रकट हो गया ऐसा हम मान ही नहीं हम सकते ऐसा क्या है। उस पैरेलल रियलिटी में सारे युग पुरुष एक साथ कैसे प्रकट हो गए प्रभु जी आपके अंदर? देखो, आप कहता है जो डिमांड होती है ना, प्रकट हो ही जाता है। भक्त अगर इस तरह से होते हैं ना, भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। आपको क्या लगता है भगवान खुद प्रकट होते हैं? नहीं, भक्त उन्हें प्रकट कर देता है और दूसरे को मौका मिल जाता है। आप समझे? यानी भक्त के लिए भगवान प्रकट होते हैं और दूसरे अनंत जीवों को उसका लाभ मिल जाता है बैठे बैठाए। ओह! प्रभु जी, तो ऐसे तो हमने प्रहलाद के बारे में सुना था कि प्रभु प्रकट हो गए उसके लिए। वो छोटे से बच्चे के लिए प्रकट हो गए थे। हाँ, ओहो! प्रभु जी पहले तो आप जो अनंत युग पुरुष और संतों का जो आपके अंदर प्रकट है ना वो चीज़ प्रभु जी वो किसी मतलब वो जान भी नहीं सकता कोई भक्त। कोई मतलब किसी के पास ऐसी वो इंद्रियाँ भी नहीं बनी होंगी जो उस इंद्रियों के पार के युग पुरुष को देख पाए क्योंकि वो मजबूरीवश वो देह में है। वो भक्तों के कल्याण के लिए ही देह में आता है ना प्रभु जी। तो आप सिर्फ हमें एक, इसी देखो सिर्फ ये जो कागज लिखा गया है ना, हाँ, हाँ, हाँ। इस कागज के लिए आ जाता है, प्रकट हो जाता है। कुछ समझे? मतलब भगत के वश में है भगवान। एग्जैक्टली, भगवान हमेशा हारता है। हाँ जी, तो आप सभी को मेरा नमस्कार।